रीट परीक्षा धांधलेबाजी को लेकर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन रीट परीक्षा धांधलेबाजी में अगर कोई भी उनकी 0% भूमिका भी साबित कर दे तो वे तुरंत अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि भरतपुर से उन्हें गहरा लगाव है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ही उन्होंने जन्म लिया है। पढ़ाई लिखाई खेलकूद के अलावा नौकरी भी उन्होंने भरतपुर में ही की है, इसलिए उनका फ़र्ज बनता है कि भरतपुर की मिट्टी का हक अदा करें। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि भरतपुर का समुचित विकास हो, लेकिन कुछ लोग इस काम में रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी चुनाव के पहले 2 चरणों को लेकर भाजपा पर डॉक्टर गर्ग हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरणों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भाजपा से बहुत आगे चल रहा है। राज्य में पहले भी भाजपा ने सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की थी। भाजपा के नेताओं ने सरकार के कुछ साथियों को बरगलाने का भी प्रयास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल प्रबंधन व कार्यशैली से भाजपा अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाई। आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो रीट मामले को लेकर अनर्गल हल्ला मचा रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार को बेवजह बदनाम करने का प्रयास भाजपा कर रही है। भाजपा द्वारा पिछले दिनों जयपुर में किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में डॉक्टर गर्ग ने कहा कि मात्र 5000 लोग ही बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। भाजपा नेताओं ने हल्ला मचाया था कि शेर आया, लेकिन कितने शेर आए किसी को भी पता नहीं चला। आंदोलन में आई मामूली भीड़ को देखकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा का आंदोलन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कहीं भी 0.001% आरोप लगाना तो बड़ी बात है, मैं किसी के बारे में कुछ भी कह दूं, उसी दिन मंत्री पद से इस्तीफा। मैं राजनीति में इसलिए आया, केवल शिक्षक रहा हूं और शिक्षक थोड़ा संवेदनशील होता है। हालांकि कुछ शिक्षकों की वजह से हमें भी कई बार शर्मसार होना पड़ता है, जैसे रीट के प्रकरण में देखा। लेकिन मैं इसलिए आया कि इस मिट्टी में जन्म लिया मैंने, तो इस भरतपुर की इस जनता की, जहां मैं बड़ा हुआ, खेला कूदा, पढ़ा या नौकरी की, तो मेरा फर्ज बनता है कि कुछ उसमें से चुकता कर दूं। मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि पूरा ऋण चुका सकूं इस जनता का, इस क्षेत्र का, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कुछ ऋण चुकता कर दूं, वापस पहुंचा दूं इन विकास के कार्यों के माध्यम से, सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से। पहले भी भाजपा के नेताओं के द्वारा इस सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी और हमारे कुछ साथियों को बरगलाया गया, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रबंधन, उनकी कार्यशैली और राजस्थान में जो 3 साल के दौरान किया गया, उसकी वजह से उनको सफल नहीं होने दिया। अब वापस, क्योंकि 3 साल में भाजपा कोई मुद्दे नहीं बना सकी, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी, तो अनर्गल बिना उसके आधार पर राजस्थान सरकार को मतलब ये करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है कि आप जानते हैं 2023 में चुनाव होने वाले हैं, तो इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, मुद्दाविहीन राजनीति करने लगे हैं। कल ही आपने देखा, इन्होंने 50,000 लोगों की बात कही थी और आदमी नहीं आए 5,000 वहाँ। कोई कहता है कि शेर आया, पता नहीं कितने शेर आए। अभी बताया गया था, उन्होंने बीजेपी ने विज्ञप्ति में दिया कि 1 लाख लोग पहुँचे। अब मीडिया वाले अच्छी तरह जानते हैं क्या स्थिति थी, मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। वो आंदोलन इतनी तरह पिटा, वही लोग जो रीट के छात्र ही नहीं जुट पाए उनके पास, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसओजी जांच कर रही है, आने दो, उसका इंतजार करो। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव हो गए हैं, 58 और 53 सीटों पे के फर्स्ट 2 फेज आ रहे हैं, उसमें बीजेपी पिछड़ रही है बुरी तरह, मैं ये कह सकता हूँ। और वहाँ सपा और लोकदल का जो गठबंधन है वो आगे है।